बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बता दूं, बहुत आम व्लॉग है और बड़ा क्रेजियस व्लॉग है और आपका समझना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थंबनेल के अंदर नहीं है मगर मैंने वो डिस्कस करनी है आपके सामने इस मौके पर, तो वीडियो को आप प्लीज़ मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं ज़रा एक एक पॉइंट्स को ज़रा आपके सामने एलेबरेट कर देता हूँ। सबसे पहले गवर्नर साहब ने ना कल एक मुशावरती इजलास हुआ था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद, और फिर पता चल गया कि जो कुछ है, लेकिन उन्होंने रात को एक ना पूरा एलामिया जारी किया गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने। अपने इस एलामिया के बाद ना उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से बरियुज़्ज़मा करार दिया और मेरी नज़र में उन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अब तशरीह अदालत करेगी डेफिनेटली। उन्होंने कहा भाई मैंने इंतखाबात की तारीख नहीं देनी, ना ही मैंने दी है। ये गवर्नर साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया जी अदालत के सामने उस मुशावरती इजलास के बाद और अपने इस एलामिया के बाद। उन्हें कहा ना ही पंजाब असम्बली मैंने तहलील की थी और आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का मजाज भी मैं अब नहीं हूं अगर मैंने तहलील नहीं की थी। यानी मुझे सब पता है, अदालत से ज़्यादा मुझे पता है, तो मैं किसी किस्म की कोई तौहीन के ज़ुमरे में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं अपने उसके अंदर ये कह रहे हैं एलामिया के अंदर कि मैंने कोई भी मावराए आइन और कानून इक़दाम नहीं उठाऊंगा। यानी अदालत का जो हुक्म है वो मावराए आइनी है और मावराए कानून है जो समझ बूझ गवर्नर के पास है उस एलामिया के मुताबिक जी। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर साहब कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, इलेक्शन कमीशन सूबे के माली मामलात पर ब्रीफिंग दे चुके हैं, मुश्किलात पर ब्रीफिंग दे चुके हैं, सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दे चुके हैं और अब दोबारा मुझे किसी किस्म की ब्रीफिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेरे पास ब्रीफिंग के लिए भी नहीं आपने आना। ये गवर्नर साहब ने रात को अपने एलामिया में बोला जी। उन्होंने कहा हाँ ऑर्डर मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ना ही किसी किस्म की मुझे मुशावरत की ज़रूरत है और ना ही मुझे मजीद मुशावरत के लिए किसी तारीख देने की ज़रूरत है। तो इस तरह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हालात मुनासिब नहीं है जो अब तक मुझे ब्रीफिंग मिल चुकी है और अगर मैं दोबारा पटिशन भी उनका एक आध दिन में दायर करने का प्लान है ताकि अदालत मजीद कोई ऑर्डर समझा दे। इन्होंने बेसिकली 90 दिन तक लेके जाना है, खींचना है, ठीक है। 90 दिन के बाद आइन बकौल तो तौहीन अदालत वगैरह जो कुछ भी है बकौल 90 दिन के बाद क्या होगा अगर इलेक्शन ना हो, आइन में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो इसकी हर कानूनदान तशरीह करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आइन पे अमल ही नहीं होगा, कोई बाइंडिंग नहीं दी गई। तो बहरहाल ये इनका वही सारा प्लान है कि आम इंतखाबात तक हिस्सा लेके जाए, पूरे मुल्क के अंदर एक साथ इलेक्शन कराया जाए। जब ज़मीनी इंतखाब में पूरी पीडीएम ही नहीं है तो उन्होंने कहा इस इंतखाब के अंदर है। तो बेसिकली इनके दिमाग में एक सारा प्लान है जिसकी बिना पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तौहीन अदालत की कल दरख्वास्त दी थी ना गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर ने तौहीन अदालत की उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी, आज उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और समाअत भी यही जज हैं जी, जस्टिस हाई कोर्ट के जी जस्टिस जवादुल हसन, वो आज फैसला करेंगे इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे कि गवर्नर पंजाब तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पीटीआई की दरख्वास्त आज इंटरटेन हो रही है, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। दूसरा सदर से इसहाक डार साहब की जो कल 2 मुलाकातें हुई थी, मैंने उस मुलाकात पे ही बता दिया था, उसी वक्त ही मैंने आपको बता दिया था कि मुलाकात का मेन लुब्बे लुबाब यह है कि IMF की किस्त लेने के लिए मिनी बजट को एज अ ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही कि असम्बली से वो पास करवा के अवामी नुमाइंदों के ऊपर डाला जा सके कि उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर यह जुल्म तोड़ा है या पाकिस्तान की अवाम के ऊपर ये सारा कहर डालने की कोशिश की है मिनी बजट की शक्ल में। तो बेसिकली ये वजह, इसलिए उनकी मिन्नतें तरले कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मिनी बजट के लिए मुलाकात करनी थी और जाहिर बात है सदर इतना बोझ खुद तो नहीं लेंगे ना, कुछ भी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तो नुमाइंदे हैं, ठीक है, इतना बोझ तो वो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया तो अपने दस्तखत से मिनी बजट जारी किया, तो इसका मतलब है कि इस सारी प्लानिंग और जुल्म में जो आवाम के ऊपर रखी जा रही है उसका वो हिस्सा है, इसका और तो कोई मतलब नहीं है। और टेक्निकलिटी अपनी जगह पे है। तो उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से पास होके आ जाए बिल तो मैं साइन कर देता हूँ, सारी बात है पार्लियामेंट का मुश्तरका फैसला है, मैं उसको नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट आवाम के ऊपर जुल्म करने का कहा जाएगा, मैंने ये नहीं करना। मगर इनको चाहिए मंजूरी फौरी, ठीक है जी, मंजूरी फौरी चाहिए। तो इन्होंने तो सरप्राइज दे दिया सदर मुमलिकत ने और कानून ने सरप्राइज दे दिया। इन तरीके पर पीटीआई की पार्टी पॉलिसी भी नहीं है इस तरीके से। तो अब चल रहा है ज्वाइंट सेशन असम्बली का, जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन चल रहा है तो ऑर्डिनेंस नहीं दे सकते, ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकते क्योंकि पार्लियामेंट खुद एग्जिस्ट कर रही है, असम्बली और सेनेटर्स के मेंबरान खुद उधर मौजूद हैं। तो सदर कैसे ऑर्डिनेंस दे सकते हैं सिर्फ काबीना की मंजूरी के बाद? तो ये भी है एक लकूना है। तो आज इन्होंने ये कर दिया कि अब फैसला है कि आज ये बिल पास करवाएंगे, काबीने से मंजूर करवाएंगे और पार्लियामेंट का ये हंगामी इजलास जो है इसके अंदर उम्मीद है कि आज ही पास करवा के सदर से ये लोग दस्तखत करवाएंगे। यानी जुमरात तक इन्होंने मामला हर हाल में करना ताकि IMF की किस्त जो रिलीज की जा सके। तो सदर का सरप्राइज ना इनको बड़ा जबरदस्त लगा, बड़ा जरूरतमंद कहा जा रहा है
कि बहुत जरूरतमंद स्टेप है। और ठीक है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, सदर ऑर्डिनेंस करने का भी इलाज है, और जारी बात है भाई सारा सदर के ऊपर डालोगे। एंजॉय आप कर रहे हैं इख्तिदार को, किसी के भी कहने पर एंजॉय आप कर रहे हैं, तो सदर क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए इस मिनी बजट को दे। आप पार्लियामेंट का मुश्तरक, पता चले पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो मेंबरान हैं वो उनका ताल्लुक चाहे मुस्लिम लीग से है, उनका ताल्लुक चाहे ANP से है, उनका ताल्लुक चाहे JUI से है, उनका ताल्लुक या पीपल्स पार्टी से, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये मिनी बजट डाला है, जिसमें बिजली की कीमत काबू से बिल्कुल बाहर होगी, जिसमें गैस की कीमत काबू से बाहर होगी, जिसमें पेट्रोल की लेवी काबू से बाहर होगी, जिसमें गंदम और चने की दाल ये 480 रुपए की किलो की मिल रही होगी। जनाब ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, बिल्कुल ऐसा कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ सदर मुमलिकत के स्टेप को। अच्छा जी, उधर पैसे इनके पास है नहीं इलेक्शन कराने के, ठीक है जी, और हमारे पास खजाना खाली है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये खर्च नहीं कर रहे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर करी। भाई तुर्की में ज़लज़ला आया, भाई बहुत अफराद दुनिया से चले गए, ठीक है, पाकिस्तान ने मदद भेजी और भेज रहा है, अच्छा पाकिस्तान ने फौज भेजी, रेस्क्यू टीमें और भेज रहा है, रेस्क्यू टीमें उधर पहुंच गई, 11 22 से लेके ये हो रहा है, पाकिस्तान के लोग मदद कर रहे हैं, ट्रकों के ट्रक के C-130 भर भर के जा रहे हैं, और नए चीज़ें भेज रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी भी बच रही हैं। भाई इस मौके पर तुक बनता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उधर हाज़िरी लगाने का, मुझे इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का तुक बनता है तुर्की के अंदर, और बाकी 2-4 हज़ार रुपये तो लगेगा ना, हालांकि 2-4 लाखों डॉलर की बात करें इनके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस के ऊपर, वही पैसे भेज दो यार, उनकी मदद कर दो, शायद किसी के रिहैब के अंदर काम आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि जी हमने हाजिरी लगानी, मुझे बता दे भाई जब तमाम अखराजात आप बचाना चाह रहे हैं तो ये अखराजात क्यों नहीं बचा रहे हैं, क्यों नहीं बचा रहे हैं, क्या मुझे बता दें कौन सा मुल्क का सदर और वजीर खारजा इस वक्त तुर्की पहुंचा है, ये कौन सी ज़ाहिर यकजहती भाई, आप टीम भेज, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके मददगारों की ज़रूरत है, मगर उन्होंने जी फिर शेड्यूल कर दिया अपना तुर्की का। बहरहाल मैं बताता था, ये बताता हूँ, एजाज चौधरी साहब फोकल पर्सन है जेल भरो तहरीक के इमरान खान साहब के ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फैसला हो गया जी, और फैसले की रोशनी में ये किया गया है, एजाज चौधरी साहब बता रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देंगे और ना ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुत्तफ़िक का फैसला किया है, असूली फैसला किया है, ना इमरान खान साहब गिरफ्तारी देंगे ना उनको गिरफ्तार होने देंगे। कारकुनान, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, तंजीमी अहदेदारान और साबिक अरकान असम्बली ये गिरफ्तारी देंगे जेल भरो तहरीक को। 7 दिन के अंदर इस पर अमल शुरू हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने इलेक्शन कराना नहीं है तो इनके पास चारा कोई नहीं है PTI के पास, तो इन्होंने इलेक्शन जेल भरो तहरीक के ऊपर चले जाना है। और इनको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को इसलिए नहीं चाहिए, और मैं भी इसको मानता हूँ कि इमरान खान साहब होंगे तो फिर लीड कौन करेगा सारे मामले को, तो खान साहब का बाहर रहना ज़रूरी है, ठीक है, और इमरान खान जेल चले गए तो लीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये फैसला एक असूली हुआ, ये एक बड़ी खबर थी इस सारे वीलॉग के अंदर। अभी एक और बड़ी खबर है जिसके सिलसिले मैंने कहा था कि इसको इस वीलॉग को आपने बहुत गौर से और अहम तरीके से सुनना है। अरशद भाई के केस के ऊपर फैमिली का इंटरव्यू कल चल रहा था, उनकी पहली मिसेज सबीना, उनका भी इंटरव्यू था, वो कह रही हैं, उनकी वालदा भी यही कह रही है कि वकील नहीं मिल रहा, यानी अरशद भाई के केस को लड़ने के लिए वकील नहीं मिल रहा, और कि केस किस तरह लड़ जाए। मैं आपको वजह बता देता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो उनकी वालदा की दरख्वास्त बड़ी सख्त है। अरशद भाई के वालदा की जो दरख्वास्त है ना, जिस पे उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उसमें जनरल बाजवा साहब शामिल हैं, उसमें DG ISI शामिल हैं, उसमें फैसल नसीर साहब शामिल हैं, इन तमाम के नाम उन्होंने दिए हुए हैं। तो वो बड़ी ख़तरनाक दरख्वास्त है, और उस ख़तरनाक दरख्वास्त को लेकर कौन सा वकील ऐसा होगा जो अदालत के अंदर पेश होगा। उन्होंने कहा हमें दुख ये है कि अरशद शरीफ का केस प्लेस करने के लिए, लड़ने के लिए हमारी दरख्वास्त के ऊपर कोई बंदा भी नहीं है। ऐसे में एक खबर ट्वीट के जरिए, वेरीफाइड अकाउंट है जी, माजूल जज से शौकत सदीकी साहब प्रैक्टिसिंग वकील हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अगर अरशद की फैमिली को मेरी खिदमात चाहिए तो मैं बिला मुआवजा खिदमात देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है शौकत सदीकी साहब की। उन्होंने कहा मैं अरशद शरीफ की फैमिली को अपनी खिदमात एज आ वकील देने के लिए तैयार हूँ, और अब जब इन जैसा वकील चला गया ना सर, उन्होंने बखियों केट देने, क्योंकि ख़ुद भी डसे में और ये ख़ुद भी इफेक्टी हैं, ठीक है जी, और साबिक DG ISI के भी, तो वो इस जैसा बंदा हो गया पेश तो मामला बड़ा तगड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि हाँ, अरशद भाई की फैमिली के लिए, उनकी वकालत के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा।
अगर उन्होंने कर दिया। तो ये था। दूसरा, शेख रशीद साहब आखिर में बताया, तो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है, दूसरी बार दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा यार आखिरी डेट जिस दिन इलेक्शन की हो रही है ज़िम्मेदार मुझे लियाकत बाग में करने दें खिताब, आपकी बड़ी मेहरबानी, ताकि रिकॉर्ड का ये हिस्सा रहे। ये फीडबैक से मुतल्लिक मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। ये अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।